और इन ये डॉक्टर भी देखो किस तरीके से तन्हाई की बात कर रहे हैं। मैं अब जिस कवि को बुला रहा हूं उनके साथ तो मेरी इतनी दुर्घटनाएं हैं सर, सुधीर सर सच बता रहा हूं। अब मैं क्या क्या बताऊं आपको। एक घटना मुझे याद है, कुछ दिनों पहले कवि सम्मेलन के बाद चले गए कासगंज, तो मैं और भैया साथ में ही थे। अचानक देखा क्या भाभी जी तो रात के 3:30 बजे वेट कर रही हैं। भैया बोले कि देख टीआरपी देख मेरी घर में कितनी टीआरपी है, तेरी है ऐसी तेरी वाली वेट करते हैं। हमने कहा नहीं, मुझे बड़ी जलन हुई। बस घर के अंदर घुसे साहब, थोड़ा बहुत फ्रेश होने के बाद तुरंत देखा खाना भी लेकर आ गई। मुझे और गुस्सा आया। भाभी जी ने कहा लीजिए खाइए। उन्होंने कहा ठीक है प्रवीण तुम्हारा ख्याल रखते हैं कि नहीं तुम्हारी वाली? हमने कहा नहीं भैया इतना नहीं रखती। तो उसने कहा भाई एक काम करिए आप लीजिए खाना खाइए, ये ब्रेकफास्ट कीजिए। भैया ने कहा अभी तो ब्रेकफास्ट का टाइम ही नहीं है। अब कहा ब्रेकफास्ट का टाइम, ये तो डिनर वाला टाइम है। तो उसने बोला कल का ब्रेकफास्ट बचा हुआ तो वही वाला है, आप इसे खाइए अब। तो ये भैया ने बोला कि ऐसा करती तो किसी कुत्ते को दे देती। तो बोली वही तो वेट कर रही थी, तब तक आप अचानक आ गए। ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती। हास्य कवियों की तो पत्नियां भी बड़ी हास्य की बात करती हैं साहब, बड़ी मजेदार करती हैं। मैं भैया के पास गया और मेरे साथ राहुल भैया भी साथ बैठे थे। राहुल भैया और राहुल भैया की पत्नी, मैं और मेरी पत्नी, इनका नया नया घर लिया इन्होंने। भाभी जी ने कहा राहुल भैया की पत्नी ने कि बड़ी समस्या है आजकल शहरों के घरों में, सुबह वाली रोटी पहली और आखिरी रोटी किसको दे? गैया को दे, कुत्ते को दे। यहां न तो गैया मिलती न कुत्ता मिलता। तो अगली का जवाब सुनो। इनकी पत्नी ने कहा देख बहना कुछ खास नहीं, एक काम किया कर, गाय वाली रोटी तो मैं खा लेती हूं, कुत्ते वाली रोटी इनको टिफिन में पैक करके दे देती हूं, अब तू भी यही काम किया कर। तो हास्य कवियों की पत्नियां बड़ी कमाल की हैं। पसीने की करो पूजा, पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाती है। पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाती है। जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाती है। जो चेहरे पे हुई हंसी पड़ोसन गाल चुनेगी, जो मुंह लटका के बैठे तो पड़ोसन के नाम पर यह हाल तुम्हारा। जो मुंह लटका के बैठे तो बीवी भाग जाती है। मैं आपके बीच एक हास्य के पुरोजा, बिल्कुल पुरोजा कवि को बुलाता हूं। कासगंज की धरती से हमारे बीच निर्मल सक्सेना, डॉक्टर निर्मल सक्सेना जी, एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। हल्का सा हल्का सा थोड़ी आवाज बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण जी, आदरणीय चेयरमैन साहब, डायरेक्टर साहब। बहुत खूबसूरत आयोजन है। एक लड़की सपनों में मेरे अक्सर आया करती है। अच्छा एक बार ताली बजा दो तो मानूंगा मैं। अभी बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने सुना है, एक लड़की सपनों में मेरे अक्सर आया करती है। भाई साहब अगर ऐसी शक्ल होगी तो सपने में ही आएगी। आपकी वाली शक्ल अगर वो सामने आ गई तो डर के मारे बेहोश हो जाएगी। अरे वाह, ये हुई ना भगवान कसम, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, आज तक झूठ नहीं बोला। आदरणीय बैठ जाइए, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। मुझे लगता है दादा हरमन पवार जी आ गए, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। अरे क्या बात कर दी आप, हरिओम पवार जी वाला तो मस्त पंच था। दादा आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हैं हम लोग। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। डायरेक्टर साहब साइड में बैठ गए, कब निकल के भागना पड़ जाए। अच्छा डायरेक्टर लोगों के साथ होता भी यही है, ये स्टूडेंट बड़े कलाकार होते हैं। अगर मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं। एक बच्चा अपने पापा के पास आया और आके कहता है कि पापा एक बात बताओ। पापा बोले क्या बात है? बोले ये बताओ पापा, आप एक घंटे में कितना पैसा कमा लेते हो? वाह,
पापा ने सोचा पता नहीं बच्चा ये बात क्यों पूछ रहा है। पापा बोले यही एक घंटे में कोई 500 रुपए कमा लेता हूं। अरे वाह, बच्चों को बड़ा अच्छा लगा। तो बच्चा पापा से बोला पापा मुझे आप 50 रुपए दे दोगे क्या? पापा ने सोचा बच्चा 50 रुपए पता नहीं क्यों मांग रहा। उन्होंने अपनी जेब से पर्स निकाल के 50 का नोट बच्चे को दे दिया। बच्चा 50 का नोट लेकर अपनी अलमारी पर पहुंचे, अलमारी खोली, अलमारी में से बस्ता निकाला, बस्ता को खोला, बस्ते में से अपना डब्बा निकाला, डब्बा खोला, उसमें से अपना बटुआ निकाला, बड़े में से पैसे निकाले और 50 का नोट उसके बीच में लगा दिया। क्या पापा ने देखा इसके पास इतने पैसे थे फिर भी इसने 50 रुपए और मांगे। पूछो तो सही क्यों मांगे? बच्चों को बुलाया बेटा यहाँ पे आ। बोले क्या है पापा? कि जब तेरे पास इतने पैसे थे फिर भी तूने 50 रुपए मांगे, क्यों मांगे? कहता पापा मेरे पास 450 रुपए थे। पापा 50 रुपए आपसे ले लिए, मेरे पास 500 रुपए। अरे वाह वाह वाह। पापा ये 500 रुपए आप ले लो, अपना 1 घंटा मुझे दे दो, मैं आपके साथ खाना खाना चाहता हूँ। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब लोगों के पास बच्चों को देने के लिए समय नहीं होता तब आप कविता के लिए समय निकालते हो। आप लोगों के सम्मान में एक बार ताली मांगता हूं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मित्रों अभी मेरे साथ भी दुर्घटना हुई, मैं बाहर खड़ा हुआ था। आइए, ये मुकेश बाहर खड़ा था। इंटरनेशनल जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है इंटीरियर डिजाइनर का, मतलब आप समझिए किचन, मैं तो ये कहता हूं कि अगर किचन हो अपना तो के इंटरनेशनल का ये सपना किचन और सिर्फ के इंटरनेशनल का सपना। क्या बात है, मैं जोरदार ताली है। हालांकि उनके डायरेक्टर कुलदीप सिंह जी की उपस्थिति है। ये विषम परिस्थितियों में भी या कहीं बाहर जा रहे साथ कन्याकुमारी, मैंने इनसे आग्रह किया कि आप थोड़ा सा डिले जाएं, तो इन्होंने अपनी फ्लाइट की टिकट चेंज कराई और नुकसान झेलकर ये सिर्फ और सिर्फ कविता के सम्मान में आए। मैं चाहूंगा पूरे पर जोरदार तालियां बजाइए आपको। क्या बात है, एक बार हम भी ताली बजाएंगे आदरणीय कुलदीप जी। और किसी को भी अगर अपना किचन बनवाना हो तो जरूर के इंटरनेशनल से संपर्क करें और इनसे नहीं मुझसे करें, मैं कुछ सेटिंग से पैसा कम करवा सकता हूं। जी भैया स्वागत है। आदरणीय कुलदीप जी, अभी बाहर एक दुर्घटना हुई थी मेरे साथ, हम लोग सब खड़े हुए थे, तो मेरे पता नहीं सक्सेना होने पर लोगों को क्यों आपत्ति हो जाती है। अच्छा, किसको? मुकेश कहता है ये सक्सेना है, आगे सब पीछे सेना, उसे कहते हैं सक्सेना। लेकिन नहीं, सक्सेना वो नहीं है। अच्छा, सक्सेना कौन होता है मैं आज बता के जाऊंगा यहाँ पर। अरे वाह, अभी तक ट्रेन में सफर कर रहा था। अच्छा, ट्रेन में सभी लोग बैठे होते हैं, कभी सब वहां पे पंडित जी भी बैठे हुए थे। पंडित जी ने अपनी जेब से 20 का नोट निकाला, बीड़ी बनाई, मुंह में लगाई, माचिस जलाई और फूंक दी। अब सर वहां बैठे साहब एक अग्रवाल साहब, उनको तो किसी की बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा पंडित जी हमारी दान दक्षिणा पर जीने वालों, हमारे सामने 20 रुपए की भैंस। अग्रवाल साहब ने 50 का नोट निकाला, बीड़ी बनाई, मुंह में लगाई, नहीं मुंह में लगाई, हाँ, उसके बाद आदरणीय आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, मुंह में लगाई के बाद आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं, तो मैं मुंह में लगा रहा था बस। हाँ, मुंह में लगाई। ये बस ये बड़े शैतान बच्चे हैं। हाँ, तो मैं बता रहा हूं सर कि जब पंडित जी ने 20 का नोट बीड़ी जला कर फूंक दिया तो अग्रवाल साहब बोले कि अच्छा पंडित जी हमारी दान दक्षिणा पर जीने वाले और हमारे सामने 20 के नोट की धौंस। अग्रवाल साहब ने 50 का नोट निकाला, बीड़ी बनाई, मुंह में लगाई, माचिस जलाई और फूंक दी। अच्छा, अब वहां बैठे साहब यादव जी, यादव जी को तो किसी की बर्दाश्त नहीं। बोले पंडित जी, अग्रवाल साहब हमारे रहमो करम पर जीने वालों, हमारे सामने 50 की धौंस। उनने 100 का नोट निकाला, बीड़ी बनाई, मुंह में लगाई, माचिस जलाई और फूंक दिया। अब वहां बैठे साहब ठाकुर साहब, अब ठाकुर साहब की बात ही अलग। बोले वाह, मुंह से हमारी ऊंची और 100 के नोट की धौंस हमें। भाई साहब 200 का नोट निकाला, बीड़ी बनाई, मुंह में लगाई और माचिस जलाई, फूंक दिया। अब मैं बैठा सक्सेना। अच्छा, अब 500 का नोट तो फूंकने सर भाई। अब क्या करूं? मैंने ब्रीफकेस खोला,
चेकबुक निकाली, 1 करोड़ रुपए भरे, बीड़ी बनाई, मुंह में लगाई, माचिस जलाई और फूक दिए। एक बार चेकबुक के नाम पर तालियां बजाओ। ये वही चेकबुक के नाम से कहते हैं सक्सेना। ये गजब है, बहुत अच्छा। असलियत ये है। 4 पंक्तियां आपकी अदालत में रखता हूं आपसे जुड़ने के लिए। अदालत आपने सही प्रयोग किया है सर। अदालत की भाई बहुत बड़े वकील हैं हमारे अपने मुरादाबाद शहर के जाने माने वकील सुधीर गुप्ता जी हैं। अच्छा, अदालत की बात ज्यादा नहीं करोगे। अच्छा, वकील लोग बाकी में साहब कमाल होते हैं, वकीलों का कोई जवाब नहीं साहब। अभी मुझे ध्यान है एक आदमी ने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। अच्छा, और सीधा वकील साहब के पास पहुंचा, वकील साहब मुझे बचा लो। बोले कैसे बचा लो? कि मैंने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। बचाओ, कैसे बचाओगे? उन्होंने यार तू मेरे सामने 4 लोगों के बीच में कह रहा है, ये बात अपनी मुंह से मत निकाल, तू ये बचा लूंगा, एक शर्त है। बोले क्या? कि जब मैं तुझे अपना पेश करूंगा जज साहब के सामने और जज साहब तुझसे कुछ भी पूछे तो बस एक ही जवाब देना कि क्या? कि धन तड़कता तड़कता धन तड़कता। भैया निर्मल बोले एक बात है, फीस लूंगा पूरी 10,000 रुपये। अच्छा, जमानत आजी? उन्होंने कहा ठीक है दूंगा। बोले 5,000 एडवांस, उन्होंने एडवांस दे दिए। अच्छा, अब अदालत में लेकर पहुंचे, जैसे ही हाजिर किया जैसा बोले तूने अपनी पत्नी का मर्डर किया? धन तड़कता तड़कता धन तड़कता। बोले अबे तू ढंग से जवाब दे, धन तड़कता तड़कता धन तड़कता। बोले तू मर जाएगा कि धन तड़कता 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 था। जैसा बोले जो पागल से बरी करो। जैसे बाहर निकल के आया उसने दौड़ लगाई, वकील साहब पीछे पीछे दौड़े, तेरी आधी फीस तो दे जा। कि धन तड़कता धन तड़कता। अच्छा, जिंदाबाद हो गया, जिंदाबाद। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। हम तेरे शहर में आए हैं बहारों की तरह। अरे क्या बात, मेरे पुरुषों की लता मंगेशकर के लिए ताली बजाओ। हाथ तो बहुत लिखा जाता है भाई साहब, लेकिन गागा के हाथ सुनाया जाए। अनूठा कवि हमारे निर्मल भैया। मैं भी प्रेम का कवि हूँ, लेकिन इनकी तरह भी वोतरा बात नहीं यार। प्रेम भी हास्य विनोद में होगा अपना तो। अच्छा, 4 पंक्तियां। स्वागत है। हम तेरे शहर में आए हैं बहारों की तरह, क्या आलाप है। देंगे खुशबू तो चुभेंगे कभी खारों की तरह। आज चमके हैं, आज चमके हैं तेरे नील गगन पर जमकर। आज चमके हैं तेरे नील गगन पर जमकर। डूब जाएंगे सुबह भोर के तारों की तरह। डूब जाएंगे सुबह भोर के तारों की तरह। थोड़ी सी बात बढ़ा लो, थोड़ी सी और 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत। अगर ये देखें, गिव एंड टेक का जमाना है, प्यार मोहब्बत में भी गिव एंड टेक है डॉक्टर साहब। मैं तुम्हें प्रीत करूं, तुम भी मुझे प्रीत करो। क्या क्या फिर से वहीं तक पहुंच रहा हूं। हाँ, मैं तुम्हें प्रीत करूं, तुम भी मुझे प्रीत करो। इतना गुस्सा नहीं अच्छा है कि मन शीत करो। मुझसे लड़ना, आनंद लेना, मुझसे लड़ना, मुझसे लड़ना नहीं आता है इलेक्शन बिल्कुल। मुझसे लड़ना नहीं आता है इलेक्शन बिल्कुल। दिल की संसद में सनम मुझको मनोनीत करो। दिल की संसद में सनम मुझको मनोनीत करो। तालियां मनोनीत वालों नहीं बजाइए अभी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बात यहां से आएगी शुरू। अब मैं तुम्हारे कोर्स की बात करने वाला हूं। अब कोर्स की बात है बेटा, जम के ताली बजा।
अच्छा, एक मैसेज मैं मोहब्बत का तुझे सेंड करूं, एक मैसेज मैं मोहब्बत का तुझे सेंड करूं, तू जो हाँ कर दे मैं अपना ये सफर एंड करूं, तेरे दिल का तेरे दिल का जो ये रनवे मुझे मिल जाए कहीं, तेरे दिल का जो ये रनवे मुझे मिल जाए कहीं, बन के राफेल सनम दिल में तेरे लैंड करूं, राफेल सनम दिल में। चार पंक्तियां तो देखना, मोहब्बत में जितना बड़ा वादा निर्मल सक्सेना कर सकता है कोई नहीं कर सकता। अच्छा, इस उम्र में भी? इस उम्र में भी निर्मल बाबा, चार पंक्तियां देखने इस उम्र में भी, इस उम्र में भी। जो बरेली में गिरा दो तेरा झुमका दूंगा। अरे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया निर्मल सक्सेना में कुब्बते को ढूंढ के लाएंगे। क्या बात, क्या बात। जो बरेली में गिरा वो तेरा झुमका दूंगा, और शीशे की तरह चेहरे को दमका दूंगा, मुझको विश्वास करो मैं तेरा मोदी हूँ, मुझको विश्वास करो मैं ही तेरा मोदी हूँ, तू बनारस है मेरी तुझको मैं चमका दूंगा, तू बनारस है मेरी तुझको मैं चमका दूंगा। बहुत अच्छा, अरे कमाल हो गया। ईमानदारी की बात है, देखो मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, जितनी बात बता रहा हूँ बिल्कुल सच बता रहा हूँ। ये झूठ बोल भी कैसे सकते हैं? वकीलों के सामने झूठ तो बोलने का हक भी नहीं। अरे सर मैं वकील साहब कभी झूठ बोला ही नहीं, एक दिन गलती से पत्नी के सामने झूठ बोल बैठा, और मैंने पत्नी के सामने झूठ नहीं क्या बोला, अपने बच्चे की कसम खा ली झूठी। अच्छा, क्या कहो, मैंने बच्चे की कसम खाई पर उसका बच्चा बीमार पड़ गया। अच्छा जी। जैसे पत्नी को पता चले कि पड़ोस का बच्चा बीमार पड़ा है, मेरा गिरबैंड पकड़कर साइड में ले गई, मुझसे बोली ये बता तूने किसकी कसम खाई? मैंने कहा मैंने तो अपने बच्चे की कसम खाई। बोली फिर ये बता पड़ोस का बच्चा बीमार कैसे पड़ गया? भाई साहब मैं भी पत्नी को पकड़ के साइड में ले गया, मैंने पूछा मैंने ये बता मैंने किसकी कसम खाई? कहती है तूने अपने बच्चे की कसम खाई। मैंने कहा फिर ये बता मेरा बच्चा बीमार क्यों नहीं पड़ा? पत्नी बड़ी विचित्र होती है सर। क्या बात है, जिंदाबाद हो गया। प्यार पत्नी से करो अपनी प्रोफाइल की तरह। किसकी तरह? प्रोफाइल। अरे वाह, जिंदाबाद। प्यार पत्नी से करो अपनी प्रोफाइल की तरह। आदमी को प्रोफाइल सबसे ज्यादा प्यारी होती है सर। आदमी कितनी बदसूरत हो लेकिन प्रोफाइल पर तस्वीर ऐसे लगाएगा जैसे विश्व सुंदरा वही है। लेकिन सरकार बड़ी उल्टी है भैया, आदमी कितना भी सुंदर हो, आधार कार्ड पर फोटो ऐसा लगेगा जैसे उसका भूत रखा है। ये उल्टी पुल्टी बात हो जाती है सर, बिल्कुल उल्टी पुल्टी बात। अब उल्टी पुल्टी में वैसे मान लो गद्दा बिछा है, उस पर सफेद चादर बिछी है, उस पर फूल पड़े हैं, अरे वाह, और उस पर आप लेटे हैं, और कोई सहनी आपके पास बैठी है। जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम होती है। अब इसका उल्टा कर दो, एक गद्दा बिछा है, उस पर सफेद चादर बिछी है, उस पर आप लेटे हैं और फूल आपके ऊपर पड़े हैं, और कोई सहनी आपके पास बैठी है। अरे अरे अरे, एक बार ताली बजाओ फिर आगे चलूंगी। प्यार पत्नी से करो अपनी प्रोफाइल की तरह, तुम उसे साथ रखो अपने मोबाइल की तरह। क्या बात। पत्नी जो खुश हो तो जी जान लुटा दे तुम पर, आहा हा,
वो मिसाइल की तरह वो मिसाइल किया। बहुत शानदार। और एक और बात है साहब, हाँ, बात पत्नी को कोई दिल की सुनाया न करो, बात पत्नी को कोई सुनाया न करो, दिल है नाजुक ये बड़ा इसको सताया न करो। अच्छा, दिल है नाजुक ये बड़ा इसको सताया न करो, बात को तेरी जो बातों में उड़ा कर रख दे, आहा आहा, बातों को तेरी जो बातों में उड़ा कर रख दे, भैंस के सामने तुम बीन बजाया, भैंस के सामने तुम भी। लेकिन भाई साहब निर्मल सक्सेना बड़ा कर रहा आदमी है, कैसा आदमी करे ना, कर रहा। अच्छा, पत्नी ने साफ कह दिया, मैं भी गठबंधन भला कितना निभा पाऊंगा, हाँ, मैं भी गठबंधन भला कितना निभा पाऊंगा, पेट भर खाए तू भूखा न मैं रह पाऊंगा, महाराष्ट्र की महाराष्ट्र की तरह से न मुझको देखो, आहा आहा, महाराष्ट्र की तरह से न मुझको देखो, मैं भी शिवसेना की तरह से बदल जाऊंगा, मैं भी शिवसेना की तरह से बदल। और अगर शिवसेना की तरफ बदल जाऊंगा तो पत्नी बड़ी बेइज्जती कर रही, क्या बोली, तुम जो शिवसेना की तरह से बदल जाओगे, तुम जो शिवसेना की तरह से बदल जाओगे, मेरा दावा है कि नजरें न मिला पाओगे, बैठ जाऊंगी, अब आनंद लेना, बैठ जाऊंगी मैं शिंदे की बगल में जाकर, बैठ जाऊंगी मैं शिंदे की बगल में जाकर, तुम भी वो दब की तरह टापते रह जा,